आज एक ऐतिहासिक दिन है। बॉर्डर पर बैठे किसानों के मुंह से आज ऐसे ही शब्द निकल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चे ने यह ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन वापस लिया जाता है। तो बताएंगे कि सरकार ने अपनी आधिकारिक चिट्ठी में ऐसा क्या लिखकर भेजा कि किसानों को अपने टेंट उखाड़कर घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताएंगे जिस आंदोलन की मांग को लेकर अभी तक कुछ दिन पहले तक भी कुछ मांगों पर मतभेद चल रहे थे, कैसे वो मांग कुछ दिन के भीतर ही सुलझ गई और किस तरीके से अब यह आंदोलन खत्म हो रहा है और इसका राजनीतिक असर क्या कर पड़ने वाला है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है ताबिश। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानते हैं कि हमारी जनता समझदार है और स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देती है। घुमाकर ना पकड़े, सीधा बोलें, तो कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान आंदोलन, एक साल से ज़्यादा चल रहे किसान आंदोलन को वापस लेने का दिन आ गया है, 9 दिसंबर 2021। लेकिन ये दिन ऐसे ही नहीं आया। शुरुआत 26 नवंबर 2020 से हुई थी, जब किसानों ने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया था। इन किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े गड्ढे और बैरिकेडों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी किसान इसके बावजूद भी दिल्ली पहुंच गए। दिन दुगनी रात चौगनी किसान आंदोलन बढ़ता गया। सर्दी के बाद गर्मी आई और गर्मी से फिर सर्दी आने लगी। इसी बीच में 26 जनवरी का भी एक दिन आया, जिस दिन हमने देखा कि किस तरीके से किसान आंदोलन हिंसक हो गया था। आरोप लगे कि लाल किले पर राष्ट्र ध्वज की जगह अपना धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश की गई। इसके बाद अचानक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान कर देते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। इसको देखकर अटकलें लगने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि अब आंदोलन वापस होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उस वक्त। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों ने कहा कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ऐलान तो ये था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मांगें और थीं, जैसे कि एमएसपी। इसके अलावा बाकी अन्य मांगों के लिए भी क्या किसान वापस घर जाकर फिर से बॉर्डर की ओर कूच करेगा? तो इस बार सारे मसले एक ही बारी में हल करके जाने वाले हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सरकार और किसानों में हुई बातचीत शुरू। बात कुछ दिन पहले की करते हैं तो सरकार से किसानों ने कुछ मांगे रखी। उसमें कई सारी मांगे थीं, जैसे पराली को लेकर मांग थी। इसके अलावा एमएसपी, अजय मिश्र टैनी लखीमपुर कांड के दोषी की गिरफ्तारी, इन सब में कुछ मांग ऐसी थी जिस पर मतभेद चल रहा था, जिसको लेकर ये लग रहा था कि शायद आंदोलन लंबा चल सकता है। लेकिन आज 9 दिसंबर की तारीख को फाइनली सरकार की तरफ से एक आधिकारिक चिट्ठी आई, जिसमें सरकार ने कहा कि हम सभी मांगों को लगभग मानने के लिए तैयार हैं और कुछ कदम सरकार की तरीके से किसान भी आगे चले और बीच का एक रास्ता अपना लिया गया। अब बताते हैं उस चिट्ठी के बारे में जो सरकार ने किसानों के नाम लिखी, जिसको लेकर किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, वापस घर जाने का ऐलान किया, टेंट उखाड़ने का ऐलान किया। सरकार ने लिखा, प्रिय महोदय, वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्नानुसार प्रस्ताव दिए गए हैं। पहला, एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एसकेएम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। सरकार वार्ता के दौरान पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी भी स्थिति को जारी रखा जाएगा। दूसरा प्रस्ताव, जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है। तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा। दूसरी मांग का एक और पार्ट, किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित प्रदेशों के आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने में सहमति बन गई है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित केसों
को अन्य राज्यों में भी वापस लेने की कार्रवाई करें। तीसरा प्रस्ताव, मुआवजे का जहां तक सवाल है, इसके लिए भी हरियाणा और यूपी सरकार ने सहमति दे दी है। चौथा प्रस्ताव, बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चे से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश